Allahu Akbar. Hi everyone. Uh, 2 or 3 students maybe they are messaging me. 2-3 messages आए हैं स्टूडेंट्स के एंड दे आर वेरी आस्किंग मी लाइक आईसीएसई कुछ एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हुए हैं, डिले हो गए। आई थिंक मई में कंडक्ट होने वाले हैं 2021 के जो आईसीएसई के एग्जाम्स हैं दिस ईयर, जो हर साल फरवरी और मार्च में होते थे वो अब मई में होने वाले हैं। सो 2-3 मैसेजेस आए हैं और वेर दे आर आस्किंग मी, स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर 2-3 महीनों में पोर्शंस कैसे कंप्लीट किया जाए, लाइक फॉर मैथमेटिक्स, फॉर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, द सब्जेक्ट्स आर वेरी वास्ट। तो अब क्योंकि 2-3 महीने एक्सटेंड हो गया, हमें एक मौका मिला है और पढ़ने के लिए उनको। तो देखो, टू बी वेरी 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 रियली ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, चाहे आप आईसीएसई के एग्ज़ाम दो, चाहे आईएससी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स यानी कि सीए के एग्ज़ाम्स हो, या फिर आईआईटीज़ के लिए दे रहे हो, जेई के लिए एग्ज़ाम्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, फॉर द आईआईएम्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, for the AIMS examination that have been conducted for medical, if you are preparing for any of the examination that has been conducted in India, और जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहली चीज़ को याद रखो, किसी भी एंट्रेंस या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को मास्टर करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस और उसके पोर्शन को कम से कम 3 से 4 दफ़ा यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस फॉर 3 to 4 times। जो भी सिलेबस है आपका, जो भी आपका पोर्शन है, उसके 3 से 4 गुना से आपको पढ़ लेना पड़ेगा, 3 से 4 बार उसकी रिवीजन होना ही चाहिए। इस बात को स्टैंप लगा लो सबसे पहली बात। अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर अनबिलीवेबल मार्क्स, ठीक है, अनबिलीवेबल मार्क्स के लिए बता रहा हूँ, वरना अगर नॉर्मली पढ़ोगे तो अनबिलीवेबल और एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मार्क्स तो छोड़ दो, एक डिसेंट मार्क्स भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को समझ लो, चाहे आईसीएसई के हो, स्टेट लेवल के हो, स्कूल के हो, यूनिवर्सिटी को हो, या फिर प्रोफेशनल जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को मास्टर करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 से 4 दफ़ा उसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। अब 3 से 4 गुना यानी आपका जो पोर्शन है, वॉट एवर इज़ अ पोर्शन, वॉट एवर इज़ एंटायर सिलेबस, 3 से 4 गुना उसे पढ़ लेना पड़ता है। सो उसके लिए एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी आपको रखना पड़ता है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यानी यू नीड टू कंसिडर अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट कि आप उस इंटायर सिलेबस को और पोर्शन को 3 से 4 बार पढ़ कर ख़त्म कर देते हो। नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, बल्कि 3 से 4 दफ़ा आपको एटलीस्ट उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल एक छप जाती हैं। एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते हो, नेचुरल सी बात है कि उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग कंप्लीटिंग दैट पोर्शन, आपने 2 बार कंप्लीट कर लिया है, तो भी कहीं ना कहीं कुछ पिन पॉइंट होती हैं दैट मे बी परहैप्स दैट मे बी मिसिंग एट दैट टाइम। तो जब आप 3 से 4 दफ़ा, इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर एंटायर सिलेबस फॉर 3 to 4 times at least, so you don't have any type of doubts because all your doubts have been resolved by yourself only। आपने खुद उस चीज़ को पढ़ लिया है। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आपने उस एंटायर पोर्शन को, एंटायर सिलेबस को अपने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी मिसिंग स्टोन्स से आपने उन सब को देख लिया है। जो पेजेस को आपने छोड़ा था उस वक्त डिफ़िकल्टी के हिसाब से, वो आपने बाद में कवर कर लेता है। तो इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम को, नॉट ओनली फॉर आईसीएसई, स्कूल के हों, वेदर एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, वेदर द एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय द स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़, whether the examination is conducted professionally for the competitive examinations that are like CAT and IITs, IIMs, और मेडिकल्स के लिए जो तैयारी होती है, CAT CA के लिए तैयारी होती है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी, क्योंकि आगे चल के डिफ़िकल्टी लेवल देखो और बढ़ेगी, ठीक है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम को फेस करोगे तो और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती है। उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 से 4 दफ़ा उस चीज़ को पढ़ना, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखो, वरना 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर ढीला पड़ जाओगे, तो अल्टीमेटली मार्क्स जो है वो आपके ही डाउन होंगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि एक कंसिस्टेंसी और एक फ्लो बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। रिमेंबर वन थिंग कि मैं एक ही चीज़ को आपको 3 बार पढ़ना है,
किसी भी चीज़ को बार बार करना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ पर मास्टर होता है। एक बार किसी भी काम को करके आप उस पर कभी कमांड नहीं बना सकते हो। बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। एक बार में किसी भी चीज़ में कमांड नहीं बनता है, उसे बार बार मल्टीपल टाइम्स दोहराना पड़ता है, तब जाकर उस चीज़ पर कमांड बनता है। क्योंकि अब ये टारगेट आपने खुद ले लिया है कि मुझे 80% अबव लाना है, 90% अबव लाना है, तो इसके लिए यू मस्ट हैव टू पे समथिंग फॉर इट ना। तो वो क्या पे करना है आपको? आपका हार्डशिप, आपके हार्ड वर्क, आपके लेबर, जो लेबर आप पुट करेंगे, और आपके सेक्रीफाइस, यू मस्ट हैव टू पे ऑल दिस थिंग्स, टू अचीव हैंडसम एंड अ गुड अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन योर एग्जामिनेशन, राइट? तो मैथ्स ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कमांड करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स मेक श्योर कि आपको रिवीजन करना ही होगा, ठीक है? इस बात को समझ लीजिए। तो मेक श्योर कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, वेदर इट बी अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 से 4 दफ़ा उस एंटायर सिलेबस को, पूरे पोर्शन को कंप्लीट करना पड़ता है, पढ़ पढ़ के मल्टीपल टाइम्स, तब जाकर उस चीज़ पर कमांड बनता है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ऑल द बेस्ट आईसीएसई के लिए, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन दैट। और ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि एग्ज़ाम आपका डिले हो गया है, तो यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम। एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे एडिशनल, एंड दैट इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू रेक्टिफाई ऑल योर प्रीवियस एरर्स, और आगे आपको तैयारी करने का मौका मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप दैट यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव lecture very interesting. Thank you so much and do message me. अच्छा लगा आपके मैसेज देखे तो, और भी कुछ अगर ऐसे क्वेरीज हैं, आई लव टू रिजॉल्व ऑल दोस थिंग्स। थैंक यू सो मच।